हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आरएसआई टॉपिक को कवर करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है ना आरएसआई पे तो है, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, आप इस वीडियो को देखने से पहले कम से कम आरएसआई से रिलेटेड आपने 10 वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज भी आपका जो रिजल्ट है, आउटकम जो आता है वो निगेटिव आता है। देखो, इस वीडियो में मैं जो सेम सब लोग बताते मैं वो नहीं बताऊंगी। मैं इस वीडियो में आरएसआई से रिलेटेड वो टॉपिक्स कवर करूंगी जो कोई नहीं बताता। बताते हैं क्योंकि मैंने भी कहीं से सीखा है, वो चीजों को मैं अप्लाई करूंगी इस वीडियो में। समझाऊंगी कि आरएसआई बहुत पावरफुल है, बट आपको पता होना चाहिए कि जिस इंडिकेटर को आपने सेलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं उसका जो यूज करने का तरीका है, वो तरीका आपको नहीं पता है। ये चीज है, तो थोड़ा सा ये वीडियो हटके होने वाला है, तो कंसंट्रेशन, फोकस सब कुछ यही रखिएगा और कम से कम इस वीडियो को पूरा देखना, तब उसके बाद आप जज करना कि हाँ एग्जैक्टली इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली है या नहीं मिली है। और एक बात देखो, मैं कोई रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप लर्निंग के हिसाब से देखना, कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जब स्टार्टिंग में आरएसआई से लगभग में 50-60 वीडियो देखे थे। स्टार्टिंग की बात करूं, मैं 2016-17 की बात कर रही हूँ। ठीक है, 2016-17 में बहुत कम कंटेंट बनते थे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो टॉपिक्स रहते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे उतना कुछ नहीं था, तो मैं भी जो आरएसआई मैंने सीखा वो मुझे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलता था। लेकिन लास्ट के 2 साल से मैं जो स्टॉक्स की सिलेक्शन करती हूँ और जो मेरा एक तरीका रहता है अप्लाई करने का, वो कहीं ना कहीं मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इतना याद रखो कि कोई भी इंडिकेटर होगा, कोई भी इंडिकेटर होगा, जब मार्केट चले, ऊपर चले या नीचे चले, तभी वो मूव करेगा, इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा। और प्लस में एक और बात, जब भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो ना और एक मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो, तो दोनों अलग तरीके की बात होती है। तो आप शायद आरएसआई को सही तरीके से यूज कर रहे हो कि भाई 30-35 पे है, अब तो इसको चलना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो गलत होगा, हो सकता है। तो ठीक उसी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूं। देखिए, आरएसआई को आपको सबको पता है कि एक रेंज होता है कि 70-30 का। ठीक है, 70-30 आपने एक रेंज लगा लिया, जो नॉर्मली आपको रहता भी है। कोई भी आपको आरएसआई का जो डाउन ट्रेंड का डाइवर्जन रहता है, बहुत ज्यादा होता है तो 25 जाता है, बहुत ज्यादा होगा तो 28 के आसपास जाएगा। कभी भी, मतलब बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस रहता है कि वो जो डाउन साइड में उसका रेंज रहता है वो 10 चला जाए, वो 12 चला जाए, बहुत कम। मैंने तो अभी तक से नहीं देखा है, 1-2 बार कभी देखा था, जब कोरोना का टाइम था तब, उससे ज्यादा मैंने कभी नहीं देखा। ज्यादा से ज्यादा 25 मैंने देखा नॉर्मली। ठीक उसी तरीके से ऊपर भी होगा, बहुत से बहुत ज्यादा होगा तो 80-85 तक जाता है आरएसआई। देखो, आरएसआई का भी एक टाइम फ्रेम होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम आप पे अप्लाई करते हो कि 50 मिनट पे करते हो कि 1 आवर पे करते हो कि आप डेली टाइम फ्रेम पे करते हो। ठीक है, ये एक टाइम फ्रेम होता है। देखो, अब जो टाइम फ्रेम होता है ना, आप पहले ध्यान लगाओ, आरएसआई को अप्लाई करने से पहले चार्ट पे पहले आप दिमाग में सोचो कि मैं जो आरएसआई को लगाने जा रहा हूं, मेरा नजरिया क्या है, मेरा व्यू क्या है। क्या मैं इन्वेस्टर हूं जो मुझे 6 महीने तक होल्ड करना है? क्या मेरा स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है कि मुझे 15-20 दिन का व्यू देखना है, या मैं एक शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा हूं कि 2-3 दिनों में ये स्टॉक कहां जा सकता है? ठीक है, या मेरा इंट्राडे का व्यू है, या मैं बीटीएसटी कर रहा हूं, चाहे मैं इंट्राडे में कर रहा हूं। हर एक तरीके से नजर होता है ना, तो सेम उसी तरीके से जब आप आरएसआई को अप्लाई करते हो ना, तो उसका भी नजरिया वैसा ही रखा करो, उसी टाइम फ्रेम के चार्ट पे अप्लाई करो। ठीक है, देखो, मैंने बोला कि मान लीजिए कि मेरा व्यू है कि मैं 2-3 दिनों तक मैं इस स्टॉक्स को, जैसे सेक्टर रोटेशन होता है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अभी फार्मा सेक्टर चल रहा है। ठीक है, मैंने फार्मा सेक्टर का देखा, तो मुझे फार्मा सेक्टर अभी अप ट्रेंड में लग रहा है अगले 2-4 दिनों के लिए। ठीक है, तो मेरा व्यू क्या होगा? क्या मैं उस टाइम पे डेली टाइम फ्रेम देखूंगी, क्या मैं आवरली देखूंगी, कि 15 मिनट देखूंगी, कि 5 मिनट देखूंगी? देखो, आप खुद बताओ। अगर मुझे व्यू
फार्मा सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ आगे के 4 दिनों के लिए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा होगा तो मैं 1 आवर का चार्ट देखूंगी, उससे भी होगा तो मैं 15 मिनट का चार्ट देखूंगी। उस तरीके से होगा ना। मान लो कि मेरा व्यू 10 दिन का है, 10 दिन का, या मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट से रेजिस्टेंस जा सकता है, तो जाकर के मेरा व्यू डेली टाइम फ्रेम का है ना। ये तरीका होता है सबसे पहले फिल्टर। ये पॉइंट नंबर 1 होता है कि टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की, टाइम फ्रेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की, कि आप आरएसआई को किस टाइम फ्रेम पर अप्लाई करते हो। सब कुछ ये थ्योरी है, मैं सब कुछ आपको चार्ट पे दिखाऊंगी। सेकंड नंबर मैंने क्या बोला, देखो सेकंड नंबर क्या होता है। एक होता है कि मार्केट सपोर्ट से रिवर्स कर रहा है और आपका एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है, हर दूसरे दिन वो अप ट्रेंड में है, मार्केट कोशिश कर रहा है अपने प्रीवियस सपोर्ट को करे। आपको क्लियर हो कि भाई मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है तो जो मेरा स्टॉक्स का सिलेक्शन भी होना चाहिए वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए, समझे। अब देखो, मान लिया कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है, और आपने वैसा स्टॉक उठा लिया जो पूरी तरीके से फंडामेंटल डाउन है, पूरी तरीके से उसमें सेलिंग प्रेशर या उसका इंडिविजुअल कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से वो स्टॉक्स गिरे जा रहा है, और आप ऐसे स्टॉक्स को उठा करके सोचोगे कि मैं उस पे आरएसआई लगा करके देखूं, तो आप खुद बताओ क्या उस चार्ट पे आरएसआई काम करेगा? उसके ना करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और देखो दूसरी बात, मान लीजिए कि ट्रेंड निगेटिव है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, सेंटीमेंट निगेटिव है, सेलिंग प्रेशर आ रही है, एफआईज की सेलिंग है, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है ना, और आपने कोई एक ऐसा स्टॉक उठा लिया जिसका स्टॉक्स की मान लो कि कोई मतलब जैसे कोर्ट में कोई पिटीशन चल रहा था फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अचानक से उसका जो आउटकम आया पॉजिटिव आ गया, मार्केट 10 उस स्टॉक्स एक दिन में 10% मूव कर गया, और आप उस पे आरएसआई लगा करके फाइंड आउट करके अच्छा कहां पे ओवरबॉट है, कहां पर ओवरसोल्ड है, तो उस स्टॉक पे चलेगा? चलने के चांसेस बहुत ही कम है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप जो आरएसआई को यूज करते हो ना, यूज करने से पहले उसके देखो, कोई भी आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हो ना, ठीक उसी तरीके से जो आरएसआई इंडिकेटर है उसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, ये चीजें होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, दूसरा नंबर एक हो गया हमारा ट्रेंड। आप इसको ना नोट डाउन कर लेना, हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। पहला हमने पढ़ा टाइम फ्रेम, दूसरा हमने फिल्टर लगाया ट्रेंड, ठीक है। अब तीसरा समझिए क्या होता है। एक तीसरा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एक साइकोलॉजी होती है कि मान लीजिए आरएसआई यहां पर 70 है और यहां पर 30 है, ठीक है। अब यहां पे 30-35 ऐसे दिख रहा है, लेकिन आपका जो स्टॉक्स लिया, चाहे आपने जो इंडेक्स लिया, क्योंकि देखो आपको भी पता है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूंगी, देखो, ठीक है, आपको भी पता है कि मान लेते हैं कि ये इंडेक्स है, ठीक है, ये इंडेक्स जब इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि इंडेक्स का जो टेंडेंसी होता है वो फ्यूचर में ट्रेड होता है और ऑप्शन में ट्रेड होता है, तो उसमें वीकली एक्सपायरी भी आती है, मंथली एक्सपायरी भी आती है, और कहीं ना कहीं आपका जो इंडिकेटर है वो दिख रहा है। देखिए इंडिकेटर यहां पर दिख रहा है कि 30 है और यहां पर 30-35 के आसपास घूम रहा है, और उस दिन उसका एक्सपायरी है, तो आप कितना भी अटेम्प्ट कर लोगे, एक्सपायरी के दिन पे सेलिंग प्रेशर रहती है, जो आपको प्रीमियम के सेलर रहते हैं उनका हावी रहता है, तो कितना भी अटेम्प्ट करना चाहे तो वो आपको आरएसआई इंडिकेट करेगा कि 30-35 के पास आया है और इस चार्ट को अब चलना चाहिए, बट उसकी जब एक्सपायरी रहेगी तो वो नहीं चलेगा। और सेम चीजें मैं स्टॉक्स की भी बात कर लूं, ठीक है। आपको भी पता है कि कोई स्टॉक्स अगर आपका कैश में है तो वो नॉर्मल बिहेव करेगा, लेकिन वही स्टॉक्स जब आप एफएनओ का उठाते हो तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक्स में क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले आता है कि उस स्टॉक्स का कैश तो रोटेट हो रहा है बट फ्यूचर नहीं चल रहा फ्यूचर, और जब फ्यूचर नहीं चलता या उस स्टॉक्स की जब मंथली एक्सपायरी भी आती है तो भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। थर्ड नंबर की जो आपकी ये फिल्टर है ना, मैंने वो समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि मार्केट बहुत ही समझना ज्यादा जरूरी है कि आप जिस इंडिकेटर को अप्लाई कर रहे हो तो क्या चांसेस है और उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन होना चाहिए।
मैंने क्लियर बताया कि आपका नजरिया क्या होना चाहिए। क्या 15 मिनट के आप ट्रेडर हो, या आप हमेशा 2-4 दिनों का व्यू लेकर के चलते हो, या आप एक इन्वेस्टर हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो किस तरीके से, क्या सेक्टर के हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग करते हो, या आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हो। ये सब चीजें फिल्टर है। फिर ट्रेंड हो गया, फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि इंडेक्स में जब आप ये अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आरएसआई दिखेगा, लेकिन प्रॉपर वो वर्क नहीं करेगा। जब वो वर्क नहीं करेगा तो आप बहुत भला बुरा कहोगे कि आरएसआई तो काम ही नहीं करता, आरएसआई तो ये नहीं करता। ये सब चीजें होती है। तो ये सब पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए और समझिए कि आरएसआई बहुत पावरफुल होता है। और आरएसआई से सबसे बेस्ट अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो मैं आरएसआई को सबसे अच्छा बेस्ट यूज कब करती हूँ, जब मार्केट में मान लो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा, तब मुझे पता चलना कि हाँ भाई इस सपोर्ट पे तो दिख रहा है, क्या एक्यूरेट, क्या मतलब प्रोबेबिलिटी के सपोर्ट से रिवर्सल आएगा, चाहे वो इंडेक्स की बात हो या स्टॉक्स की बात हो। तब कुछ गेम आकर के वहीं रुक जाता है कि भाई सपोर्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। जब रेजिस्टेंस पे मार्केट है तो आरएसआई क्या सिग्नल दे रहा है, सपोर्ट पे है तो क्या सिग्नल दे रहा है। ठीक है, अब चलिए चार्ट पे चल। देखिए अब जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम का है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ना। अब इस निफ्टी से आपको क्या समझ में आता है, देखो जब निफ्टी इस लेवल पे था, क्लियर है, देखो सबसे पहले आप जब सपोर्ट करिए, देखिए यहां पर जब सपोर्ट था ठीक इसी जगह पर ये भी आया, ठीक इस जगह पे ये भी आया, तो क्या इसका आरएसआई सेम तरीके से इंडिकेट कर रहा था। देखो जब इस लेवल पे आरएसआई आया तो आरएसआई आपको इंडिकेट कर रहा था 56 के आसपास। जब इस लेवल पे आरएसआई आया तो इस लेवल का आरएसआई 50 शो कर रहा था। देखो फर्क हो गया ना दोनों के जगह पे। और देखो जब मैं एक और बात बताऊं, जब इस लेवल से फिसल कर लगभग में यहां पर जब आरएसआई आया तो इसका इसका जब सपोर्ट यहां पर आया तो इसका आरएसआई यहां पर दिखाया। अब आप बताओ कि सेम जगह सपोर्ट है लेकिन टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन जो आरएसआई इंडिकेट कर रहा है वो भी अलग अलग इंडिकेट कर रहा है। ये एक तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि देखो मैंने अभी बताया ना कि मार्केट का जो ट्रेंड था यहाँ पर निगेटिव चल रहा था, निगेटिव चल रहा था, निगेटिव चल रहा था, और इसका जो डाइवर्जन है यहाँ से भी निगेटिव चल रहा है, निगेटिव चल रहा है, निगेटिव चल रहा है। देखो देखो निगेटिव चल रहा है ना। अब जब इस लेवल पे आया, इस लेवल पे, और ठीक 1-2-3 दिनों का इसने सपोर्ट बनाया, तब यहाँ पर आपका अप्लाई होता है। तब आपका ये जो आरएसआई का सिग्नल है ना, इसके हाई चांसेस होते हैं कि ये सिग्नल सही इंडिकेट कर रहा है, ये आरएसआई आपको सही सिग्नल दे रहा है कि भाई इस जगह का जो है। क्योंकि देखो दो बातें याद रखो, मैंने क्या बोला कि हमेशा आरएसआई हो या इंडिकेटर हो, कहां कहां आपको देखना है, एक सपोर्ट पे देखना और एक रेजिस्टेंस पे देखना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे भी होना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो 30 और 70 का रेशियो बताया गया है वो आपको कहीं ना कहीं चार्ट के साथ साथ आपका जो आरएसआई का चार्ट बनता है वो भी दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब मार्केट इस जगह से चलने लगा, चलते चलते देखो ये डाइवर्जन कहां तक गया, यहां तक गया। अब उस टाइम पे देखो ये जिस फिंगर पॉइंट पे बना, यहां पर बना, यहां पर बना ना, उस टाइम पे समझना चाहिए कि जब मार्केट इस जगह पे आरएसआई इंडिकेट कर रहा है तो क्या दिख रहा है। देखो इसके हिसाब से दिख रहा है ना कि भाई इस जगह पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, तो ये आपको दिखना चाहिए कि भाई ये डाइवर्जन मुड़ रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका आरएसआई दिख रहा है कि इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और सेम जब इस जगह से मार्केट का ट्रेंड निगेटिव हुआ कुछ दिनों के लिए, डेली टाइम फ्रेम है ना, कुछ दिनों के लिए, हम इसको ये नहीं कर सकते इंट्राडे में, इंट्राडे का हम अलग समझेंगे। और ठीक इसी जगह से देखो ये डाइवर्जन कैसे घूम गया, फिर दूसरे टाइम पे ही ऐसे घुमा, और देखो घूमते गया घूमते गया घूमते गया, देखो फिर से नियर टू कितना हो गया, 70 हो गया। जब नियर टू 70 पहुंच गया तो समझ जाना चाहिए कि भाई मार्केट में अगर आरएसआई 70 के पास है तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल देख रहा है कि इस लेवल पे तो बाई करना ही नहीं है भाई, इस लेवल पे बाई नहीं बताओ। जैसे ही इसका आपको ये डाइवर्जन डाउन साइड का होने लगा तो ये रिजेक्शन, देखो रेजिस्टेंस से घूम करके देखो इस तरीके से डाउन ट्रेंड हुआ ना, तो फिर से इसका डाइवर्जन डाउन ट्रेंड हुआ है। और देखो ये चीजें हो गई। देखो अभी हाल फिलहाल आपको पता होगा 1 2 3 4,
अब ये 4 दिनों तक सेम जगह पे मार्केट अटका रहा। अब देखो कम से कम ये 4 दिनों तक इसका भी डाइवर्जन बिल्कुल ही फ्लैट था, बिल्कुल ही फ्लैट। थोड़ा सा और इसको मैं जूम कर दूंगी, देखो बिल्कुल ही फ्लैट था। क्लीन करते हैं चार्ट को, देखो बिल्कुल ही फ्लैट है ना। अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना हो जाना चाहिए, अब ये नहीं सोचो कि भाई 30 आएगा 35 आएगा तब हम लेंगे, क्योंकि देखो आपका नजरिया भले एक आरएसआई के हिसाब से हो, लेकिन आपके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर बैठे हैं जो मार्केट में लेवल को देख करके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते, जो मार्केट में लेवल देख करके अपना एक पोजीशन बनाते, चाहे फ्यूचर्स में बनाए चाहे ऑप्शन सेलिंग करे, बनाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई इस जगह पे आपके डाइवर्जन इंडिकेट करे कि इस लेवल पे अब फर्दर सेलिंग नहीं हो सकती है। अगर आपका सेलिंग है तो बुक आउट करके बैठ जाइए। और सेम देखो इसका डाइवर्ज यहां तक गया। अब देखो इसका जो डाइवर्जन फॉर एग्जांपल यहां तक है ना, आप इसका देखो अभी भी इसका डाइवर्जन 70 तक पहुंचने में क्लियर है, पहुंच सकता है 70 तक। और जब इस लेवल को यहां तक पहुंचेगा तब हम फिर से देखेंगे कि हम मार्केट इस जगह पे क्या कर सकता है, इस जगह पे क्या कर सकता है डाइवर्जन। ठीक है, अब ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे रहना। अब मैं आपको 15 मिनट पे दिखाती हूं, ठीक है 15 मिनट पे समझेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देखो जब मार्केट का था, अब थोड़ा और पीछे चलते, ठीक है बैक डेट पे और चलते और बैक डेट पे आते हैं। मान लीजिए कि इधर कहीं आपका मार्केट का देखो पूरी तरीके से था ना, मैं इसको हटा ही देती हूँ साफ। एक काम करते हैं, मैं इसको 9 EMA को हटा देती हूँ, हटा दिया मैंने, ठीक है। अब इससे समझते, देखो इस जगह पे मार्केट ऊपर गया, अब इसका आरएसआई देखो कहाँ पे है, 80 के पास पहुंचा है। अब दिख रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मान लीजिए आपका देखो मैं अभी भी कह रही हूँ ये जो आरएसआई है ना, आप इसको ऑप्शन बाइंग से मत कंपेयर करना। मैं क्लियर कर देती हूँ, ऑप्शन सेलिंग से कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग से मत करना। ऑप्शन बाइंग में कहीं ना कहीं जो आपका आरएसआई है वो आपके टाइम वैल्यू को फैक्टर नहीं करता, ये गांठ बांध के रख लेना। अब ऐसा नहीं कि आरएसआई को अप्लाई करो और जाकर ऑप्शन बाइंग करो, नहीं नहीं नहीं, ये थ्योरी जो आरएसआई है वो स्टॉक्स में आपके थोड़े स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बेस्ट होते हैं। ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मैं पर्सनली आपको मना करूंगी, मैं खुद भी नहीं करती हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर 80 हो गया है आरएसआई, अभी भी क्या इस लेवल पे आपको लग रहा है कि मार्केट का मोमेंटम ऊपर के साइड है, ऊपर के साइड है। देखो जैसे ही आरएसआई 80 के पास गए, इसका डाइवर्जन डाउन साइड शो कर रहा है, लेकिन भले इसका ट्रेंड नहीं जा रहा हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, एक्सपायरी हो, मार्केट में साइडवेज हो, कोई मोमेंटम ना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डाइवर्जन जब हाई बन गया तो समझ में आ गया कि भाई इस लेवल के ऊपर बाइंग करना बहुत ही रिस्की है। और देखो पूरे डाइवर्जन यहां से डाउन घूम गया, लेकिन ये मार्केट में घुमा नहीं है नीचे के साइड। और देखो जब ये यहां पर बैठा आया, ये कब का है, 80 का डाइवर्जन घूम करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये 55 के लेवल पे आ गया। और 55 का देखो ये वही का वही है, मार्केट 10-20 रुपए नीचे आया, लेकिन ये अभी का वही है। अब देखो जैसे ही ये इस लेवल से डाइवर्जन घूमने लगा ना, तब जाकर के जब ये हाई बना यहां पर फिर से 82 के आसपास, तो फिर से ये हाई बनाया है। देखो ये डाइवर्जन दिखाता है कि भाई इस जगह पर आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले ये कि फर्दर आपको बाइंग नहीं सोचना है, क्योंकि डाइवर्जन में ऑलरेडी ओवरसोल्ड इंडिकेट कर चुका है, बाई नहीं करना है। सेल करो या ना करो इट्स योर चॉइस, बट बाई नहीं करना। क्या हम इस लेवल पे सेल कर सकते हैं? देखो डाइवर्जन इंडिकेट कर रहा है कि इस जगह से आपके डाउनसाइड के मूव एक्सपेक्टेड हैं, बट मार्केट इस जगह से कम से कम देखो आप 2 घंटे तक कुछ भी मूव नहीं हुआ, 2 घंटे तक, लेकिन इसका डाइवर्जन 2 घंटे में चेंज होकर के यहां तक आ गया ना, 80 से फिसल करके ये 45 तक आ गया, ये दिखा रहा है। अब देखो जैसे ये 2 घंटे के बाद डाउन साइड आया, फिर ये जब नीचे की साइड आया, और देखो इसका जब इसका भी सपोर्ट देखो ना आप, ये वाला जब एरिया सपोर्ट है लगभग में कितना 40-42 के पास यहां तक का है ना। देखिए मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, जो मैंने आपको यहां पर बताया ना, मैं उसमें एक और चीज बताऊंगी कि मैंने भी ये देखो कहीं से सीखा है, मैं भी सीख के ही बता रही हूं कि आपका जो स्टॉक्स होता है ना, आप 70 और 30 का रेशियो लगा लो, 70 और 30 का रेशियो लगा लो। लेकिन जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, इंडेक्स में, तो कोशिश करो ये 30 ना हो, कम से कम ये आपको 35 से 40 होना चाहिए। इतना, ये नहीं कि 30 आएगा तब हम बाई का सीन, क्योंकि
क्योंकि आपको जब तक से वेट करोगे ना, इंडेक्स बहुत ही वोलेटाइल होता है, बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं करोगे, उससे पहले वो रिएक्शन दे देगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइमिंग रहता है वो इशू हो सकता है। ठीक है, ये चीजें होती है, आप ध्यान देना इसमें। ओके, अब चलिए मैं एक और चीज बताऊंगी। देखो ये देखो, आप कहीं भी आरएसआई इसका उठा लो, ये देखो आपका आरएसआई, ये जो जगह है ना 37, देखो ये 37 40, ये 37 40, देखो यहाँ पर गया है 40, ये वाला लेवल 35, मतलब 35 to 40, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जाता है, बहुत कम चांसेस रहते, 10 बार में एक बार आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो बहुत काम का होता है। आई होप कि आपको क्लैरिटी होगी। अब देखो मैं आपको स्टॉक्स पे दिखाती हूँ। देखिए मैं अभी भी कह रही हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बैक डेट पे जाती हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, सबसे पहले हम इसको थोड़ा बैक जाएंगे, यहां से समझते हैं। देखिए यहां पर बहुत टाइम तक मार्केट कंसोलिडेट किया था, यहां थोड़ा हम उठा लेते हैं। यहां पर हमने उठा लिया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस है और सेम ये जो रेजिस्टेंस है, सेम ये भी रेजिस्टेंस है, इसका डाइवर्जन देखो 70 के पास है, लेकिन इसका डाइवर्जन ये यहीं से घूम गया, और सेम इसका डाइवर्जन जो है ये यहीं से घूम गया। ठीक है, और ये जो चीजें दिखाती है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट जिस जगह पे घूम रहा है आपका वो लो बना है कि और नीचे जाएगा। लेकिन देखो अगर रेजिस्टेंस पे ये बना रहा है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां से मार्केट का डाइवर्जन नीचे है, तो इस रेजिस्टेंस पे फर्दर बाइंग करना रिस्की हो सकता है। अब मान लीजिए यहां पे सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है और यहां पे सपोर्ट है, तो जब इसका सपोर्ट आया था तो लगभग में ये 45 के पास ही घूम गया। इसका सपोर्ट आया तो देखो और ये नीचे आ गया ना नीचे। अब इसका सपोर्ट आया तो ये और नीचे आ गया। अब इससे आपको क्या लगता है? मुझे पता है बहुत सारे लोग ना इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये जो कंफ्यूजन है ना, देखो इस कंफ्यूजन का बस एक ही चीज है कि हमेशा जो आरएसआई रहता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे पहले मार्क किया करो चार्ट पे, फिर उसके बाद देखो कि आरएसआई क्या इंडिकेट करे। अगर सपोर्ट पे ये इंडिकेट करेगा कि डाइवर्जन इसका अपसाइड में, तो ये चार्ट अपसाइड जाने के लिए रेडी है। अगर रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा भी दिख रहा है कि नहीं ये सपोर्ट को तोड़ करके और नीचे आएगा, तो फिर वो आपका डाइवर्जन आपको सही दिखा रहा है कि नहीं भाई इस जगह पे आपको बाइंग से बचना चाहिए। ये क्लियर होता है। अगर ये सब चीजों को आप ध्यान में रखोगे ना, तो आरएसआई का जो पावरफुल एक इंपैक्ट होता है आपको दिख जाएगा। लेकिन उसके पीछे याद रखना, ये एक इंडिकेटर है, 60-70% ही चलता है। मैं अभी भी कह रही हूं, ये कोई नहीं कह सकता कि ये 100% काम देता है। इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो नजरिया है वो किस तरीके से है। आप इंट्राडे में ट्रेडिंग बस स्कैल्पिंग करते हो, या आपका इंट्राडे ट्रेडिंग रहता है, मतलब डायरेक्शनल मूव रहता है? क्या इंट्राडे के हिसाब से आप स्टॉक्स में देखते हो कि इंडेक्स में देखते हो? ये हर एक चीज को आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको इंफॉर्मेशन मिले तो पक्का लाइक करना। देखिए जो भी आरएसआई से रिलेटेड होता है, मैं हमेशा बताती हूँ कि भाई ये जो लेवल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको बताती हूँ, सेक्टर रोटेशन के बारे में बताती हूँ, लेवल्स टू लेवल्स बताती हूँ। तो अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहता है। ओके, चलिए एंजॉय करिए और प्रैक्टिस करोगे तभी आपको होगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। ओके, चलिए हैव अ गुड